हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनोमली स्कैन या जिसको हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड या स्कैन होता है जिसमें कि हम बच्चों की जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तरीके से हमारी रिपोर्ट आती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनोमली स्कैन या फिर हम इसको लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बेबी है, फीटस है, ठीक है, माँ की गर्भ में जो बच्चा है उसके जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सारे अच्छी तरीके से बने हैं या नहीं हैं, कोई उनमें डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है लेवल 2 फीटल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्या है, टीफा स्कैन। ठीक है, इसको हम कभी कभी टीफा स्कैन भी बोलते हैं। अब पहले मैं इस रिपोर्ट को आपको पूरी को समझाऊंगी। इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो एक एक क्लियर करके हम देखेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट्स के थ्रू कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या उनके घर वाले हैं, ठीक है, वो आसानी से समझ पाएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ पाएंगे कि नॉर्मल है या फिर क्या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट्स के थ्रू हम बच्चे के एक एक ऑर्गन के बारे में जान पाएंगे कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को या आपके घर में किसी भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो प्रेग्नेंट है उनको ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके। और रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या उनके घर वाले होते हैं उनको इस रिपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हमारा बच्चा सही है नहीं है, किसी अंग में या ऑर्गन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है जिससे कि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, इस रिपोर्ट्स के थ्रू सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने आपको बताया है जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर? अब मैं इसके एक एक चीज़ आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैंने एक और प्रेगनेंसी की वीडियो डाल रखी है। ठीक है, आप पहले उसे देखें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, सबसे पहले है हमारा LMP। ठीक है, LMP क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं, ठीक है, उनका जो लास्ट महीना आया हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो लास्ट टाइम कब हुई हैं वो डेट हमारी क्या कहलाती है, LMP कहलाती है। ठीक है, उसी के द्वारा हम क्या लगाते हैं, एज, गेस्टेशनल एज, कि बच्चा अब कितने हफ्तों का हो चुका है। ठीक है, एक हम LMP के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, कि LMP के हिसाब से हमारे बच्चे की जो ग्रोथ है, जो वीक्स हैं वो कितने हुए हैं। ठीक है, दूसरा हम EDD कैलकुलेट करते हैं LMP से ही। LMP के थ्रू हम क्या करते हैं, EDD कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, हम LMP से EDD कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी डेट दे रखी होती है उसमें हमें 9 मंथ्स प्लस 7 डेज़ प्लस करने होते हैं तो हमारी EDD आ जाती है। EDD का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो किस मंथ में, मतलब आसपास होने वाली है। ठीक है, एक डेट हमें मिल जाती है जिससे 10 दिन पहले या 10 दिन बाद डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? अब देखिए, फिर है इसमें सिंगल। ठीक है, अगर किसी के सिंगल है मतलब सिंगल बच्चा है तो सिंगल, अगर ट्विंस होगा तो ट्विंस लिखा होगा। इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशन मतलब कि कहाँ पर है, यूट्रस के अंदर है। क्लियर? वेरिएबल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग स्कैन, ये मेरे पे बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि मैडम वेरिएबल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैंने प्रेजेंटेशन सारी बता रखी हैं कि सिफेलिक क्या होता है, ब्रीच क्या होता है,
ट्रांसवर्स क्या होता है, ठीक है, ऑब्लिक क्या होता है, ये सारी हमारी प्रेजेंटेशन होती है कि बच्चा क्या है, सीधा है, उल्टा है, तिरछा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि अभी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है बच्चे की, ठीक है। जब हमने उस टाइम स्कैन किया या हम जिस टाइम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं उस टाइम बच्चे की पोजीशन क्या है, वो फिक्स नहीं है। क्लियर। फिर है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा कहाँ पर है, पोस्टीरियर। प्लेसेंटा क्या है, जो माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, बच्चे को ऑक्सीजन सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है, प्लेसेंटा, ठीक है, जिसको हम आंवल भी बोलते हैं। वो कहाँ पर है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड में है। क्लियर। नॉट लो लाइन, ठीक है, मतलब जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स है, वहाँ पर नीचे नहीं है। क्लियर। नो सिग्निफिकेंट रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट सीन, मतलब कोई भी ऐसे क्लॉट्स वगैरह कोई भी एबनॉर्मल चीज़ हमें नहीं दिख रही है प्लेसेंटा में। इंटरनल ओस इज क्लोज्ड, ठीक है, जो अंदर वाला ओस है, जो रास्ता होता है, ओपनिंग होती है, वो बंद है, ठीक है। सर्वाइकल लेंथ, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारा यूट्रस है, ये क्या है, सर्विक्स। तो ये सर्विक्स की लेंथ कितनी दे रखी है, 34 mm, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लिक्वर। अगर सर्विक्स की लेंथ कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि बच्चा जल्दी होने के चांस होंगे, ठीक है। ये जो रास्ता है ये जल्दी खुल जाएगा। अगर कम होगी इसकी लेंथ तो प्री टर्म डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लिक्वर मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, बच्चा जिस पानी की थैली में रहता है उसको हम लिक्वर बोलते हैं, उसी को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। AFI कितना है, 11.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक सारी चीज़ें क्या हैं, ये नॉर्मल हैं। क्लियर। अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये है प्लेसेंटा जैसे, इससे क्या है, एक कॉर्ड है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये है बच्चा, ठीक है, इस तरीके से अटैच होता है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, आंवल नाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें 3 वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी शोज नो ऑब्वियस एब्सेंट रिजर्व डायस्टोलिक फ्लो, मतलब उसमें कोई भी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम फीटल एक्टिविटी, कि बच्चा एक्टिव है या नहीं, मतलब कितनी उसकी हार्ट रेट है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब फीटल क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। FHR कितनी है, फीटल हार्ट रेट कितनी है, 148, ठीक है। नॉर्मल है 120 से 160 के बीच में नॉर्मल रेंज है। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इमेजेस के द्वारा आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ रिपोर्ट्स को जल्दी जल्दी पढ़ा है, ठीक है, जिससे कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, आप लोग फिर आधी में छोड़ दोगे, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ जिससे कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप वीडियो पूरी देखें। फिर बच्चे की बायोमेट्री, ठीक है, बच्चे की हेड, ठीक है, बाईपैराइटल डायामीटर, हमारा सर का जो बच्चे का जो सर का सरकमफ्रेंस है वो कितना है, हेड सरकमफ्रेंस क्या है, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस क्या है, फीमर लेंथ जो बच्चे की पैर की जो हड्डी है, फीमर लेंथ, उसकी लेंथ क्या है, ह्यूमरस की लेंथ क्या है, रेडियस की, टीबिया की, फुट की, ये बच्चे के क्या हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनकी लेंथ बताई जा रही है, ठीक है। ये वीक्स बताए जा रहे हैं कि इतने वीक्स पे इतने mm की होनी चाहिए तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर इनमें कोई भी चीज़ें एबनॉर्मल होती हैं तो वो डार्क बोल्ड कलर में लिखी हुई हो जाती हैं, प्लस दूसरा यहाँ पर लिखी आ जाती हैं इम्प्रेशन में, ठीक है, लास्ट में। फिर आ जाते हैं हम बच्चे का वेट कितना है, 454 ग्राम, ठीक है। अभी हम कौन सा अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं, लेवल 2 या जिसको हम एनोमली स्कैन बोलते हैं, 18 से 24 हफ्तों के बीच में कराया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से भी EDD कितनी निकली है, 17/10/2025, ठीक है। फिर आ जाते हैं फीटल एनाटमी, मतलब अब बच्चे के एक एक ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेड,
ठीक है, कि भाई सिर में कोई पानी भरा हुआ तो नहीं है, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि नहीं, जो वेंट्रिकल्स हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं, ठीक है, सेरेबेलम जो ब्रेन का पार्ट होता है वो सही है या नहीं, सारी चीज़ें हम अभी नेक्स्ट इमेजेस के द्वारा देखेंगे। फिर नेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, नोज, माउथ, जो ऑर्बिट्स हैं, आईज वगैरह, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फीटल की स्पाइन, वर्टिब्रा, सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, ठीक है, थोरैक्स, फिर हार्ट, बोथ लंग्स, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। बच्चे में कोई प्लूरल इफ्यूज़न तो नहीं है, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न तो नहीं है, ठीक है, हार्ट सही है या नहीं, चारों चैम्बर क्लियर दिख रहे हैं या नहीं, सारी चीज़ें देखी जाती है। फिर एब्डोमेन में स्टोमक सही से दिख रहा है या नहीं, ठीक है, एसाइटिस तो नहीं है, पानी जो पेट में पानी भर जाता है उसकी कंडीशन तो नहीं है, सारी चीज़ें, जो एब्डोमिनल वॉल है वो इंटैक्ट है, मतलब उसके ऊपर लेयर है या नहीं। किसी बच्चे में क्या होता है कि एब्डोमेन से बाहर क्या हो जाती हैं, जो ऑर्गन्स है वो बाहर की तरफ भी आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। फिर किडनी नॉर्मल है या नहीं, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर सही है, लॉन्ग बोन्स, ठीक है, जो हमारे हाथ पैरों की लिम्स की जो बोन्स हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है। फिर लास्ट में इम्प्रेशन में कोई भी चीज़ें एबनॉर्मल होती है तो हमारी इम्प्रेशन में लिखी जाती है। अभी हम पहले सारे बच्चे के जो फीटल है एनाटॉमी उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर से मैं दोबारा से इसी रिपोर्ट पे आएंगे। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। कौन सा अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं हम? एनोमली स्कैन, जिसको हम T5 स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है, और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही रिपोर्ट है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। T5 की जो फुल फॉर्म है देखो, टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज, ठीक है, मतलब हम इमेजेस को क्या करते हैं, देखते हैं बच्चे की कि उसमें कोई एनोमली तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसीलिए इसका क्या नाम है, एनोमली स्कैन, ठीक है। प्रेगनेंसी में कराया जाता है, कितने हफ्तों पे, 18 से 24 हफ्तों के बीच में ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। ये किस लिए कराया जाता है कि बेबी जो बच्चा है, फीटस है, उसके डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं है, मतलब उसमें बच्चों के ऑर्गन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। कोई विजिबल बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, बच्चों में बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होते हैं, जैसे हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन, मतलब बच्चे के सिर में पानी भर जाना, पेट फूल जाना, पैर टेढ़े होना, है ना, और होठ कटा हुआ होना, तो ये सारे क्या हैं, बर्थ डिफेक्ट हैं। अगर हम इस स्कैन को टाइम से करा लेते हैं और उसमें हम पता कर लेते हैं तो क्या होगा, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट आगे करवा सकते हैं, ठीक है। सेफ एंड पेनलेस, इसमें कोई दर्द नहीं होता, जैसे और अल्ट्रासाउंड पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, इसी तरीके से प्रेगनेंसी का ये अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड होता है। कोई भी गर्भवती महिला है, ठीक है, वो नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला अल्ट्रासाउंड हमें कराना चाहिए सारी गर्भवती महिलाओं को। एक बार मैं ये इंग्लिश में भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, हिंदी मीडियम से हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। ये कैसा है, डिटेल्ड स्कैन है, ठीक है। कब कराया जाता है, प्रेगनेंसी में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, बच्चे के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए और पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, मतलब बच्चे की बनावट में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ठीक है। ए नॉर्मल लेवल 2 स्कैन, अगर नॉर्मल है रिपोर्ट सारी, तो उसका क्या मतलब है, स्कैन डिड नॉट डिटेक्ट एनी कंसर्निंग एबनॉर्मलिटी, मतलब बच्चे में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है।
अगर एबनॉर्मल रिजल्ट है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे के एब्डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है, नेक में प्रॉब्लम आ रही है, फेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब क्या शो करता है, इश्यूज विद द फीटल ऑर्गन्स, मतलब बच्चे के ऑर्गन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा या एमनियोटिक फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो इस अल्ट्रासाउंड से हम पता कर सकते हैं। ऑल मेजर ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट एंड अपीयर नॉर्मल, ठीक है। इस अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखते हैं कि बच्चे के जो सारे ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो नॉर्मल हैं। बेबी के साइज जो है वो मैच कर रही है या नहीं, मतलब वीक्स के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट सही है, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, वो देखते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सही है या नहीं, ठीक है। प्लेसेंटा अपनी पोजीशन पे है या नहीं, ठीक है। ब्लड फ्लो सही हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को प्रॉपर ब्लड फ्लो मिल रहा है या नहीं, ठीक है। और कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। अब सबसे पहले ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, बच्चे का दिमाग और सिर, ठीक है, ब्रेन और हेड। सबसे पहले बच्चे के ब्रेन और हेड में क्या देखते हैं, जो स्कल बोन है, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल है। ब्रेन के बीच में जो मिडलाइन फ्लेक्स है दिखती है, ठीक है, वो नॉर्मल है। जैसे ब्रेन बड़ों का होता है ऐसे बच्चों का, ठीक है। तो ब्रेन हमारा 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। वही सेम चीज़ है कि उसकी जो लाइनिंग है वो क्लियर दिख रही है हमें, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, जिसको हम CSF बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। जो सेरेबेलम है, ब्रेन का पार्ट है, और सिस्टम मैग्ना है, वो भी नॉर्मल है। मतलब कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि बच्चे के ब्रेन में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। कोई भी ब्रेन डिफेक्ट या ट्यूमर नहीं दिखा है। इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम देख सकते हैं अगर बच्चे के ब्रेन में कोई भी ट्यूमर है, कोई बर्थ डिफेक्ट है, तो वो इस एनोमली स्कैन में दिख जाएगा, क्लियर। फिर आ जाते हैं बच्चे के फेस और नेक के, ठीक है। बच्चे के सब चीज़ देखी जाती है, बच्चों की आँख, नाक, होठ सब ठीक है या नहीं। देखिए इस तरीके से, ये बच्चे का दिख रहा है आपको, हेड दिख रहा है, ये नोज़ है, ये माउथ है, तो ये हर चीज़ देखी जाती है उस स्कैन में, ठीक है। दोनों आई सॉकेट, बच्चे के जो आई सॉकेट है वो सही है, नेजल बोन प्रेजेंट है, ठीक है, नाक की जो हड्डी है वो प्रेजेंट है या नहीं, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक में, गर्दन में कोई सूजन तो नहीं है, कोई फ्लूइड तो भरा हुआ नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, सारी चीज़ें नेक में देखी जाती है। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हमें दिखती है तो वो इस स्कैन में हमें पता चल जाती है। फिर स्पाइन, पीठ की हड्डी, जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं या पीठ की हड्डी बोल लो, स्पाइन, उसको देखा जाता है, ठीक है। स्पाइन पूरे हिस्से में दिखाई दे रही है, देखो ये बच्चे की स्पाइन हमें पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, इसमें से ऐसे करके, ठीक है, एक पोर्शन निकल आता है, ठीक है, जिसको कि हम स्पाइना बाइफिडा भी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों में ये क्या है, बर्थ डिफेक्ट है, कोई खुला हुआ स्पाइनल डिफेक्ट या जैसे स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। देखो इस तरीके से इसमें ये क्या है, ये बाहर आ रहा है ना, तो ये क्या है, स्पाइना बाइफिडा। इस तरीके से कोई भी बर्थ डिफेक्ट बच्चे में नहीं है, इस रिपोर्ट से हम देख सकते हैं। फिर हार्ट और चेस्ट की स्थिति, ठीक है, जो हार्ट है बच्चे के, ठीक है, चारों चैम्बर क्या हैं, साथ में दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं, पोजीशन नॉर्मल है हार्ट की, जहाँ होनी चाहिए वहीं है, ठीक है। लंग्स में कोई भी फ्लूइड नहीं है, कोई पानी भरा हुआ नहीं है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन, मतलब कि लंग्स में कहीं पे भी पानी भरा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कि भाई हार्ट के चैम्बर सही से नहीं दिख रहे हैं या वाल में डिफेक्ट है कोई ना कोई, तो फिर क्या होता है, फीटल इको कराया जाता है, ठीक है। ये क्या है, डिटेल टेस्ट है। अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हमें दिखती है, ठीक है, तो हम इको कराते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमने नॉर्मल इको कराया, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही है इस स्कैन के द्वारा या डॉक्टर्स हमें बताते हैं, तो उसके बाद हमें इको कराना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पेट, लिवर और
जो ऑर्गन्स हैं उनको देखते हैं, स्टोमक, इंटेस्टाइन, पेट की दीवार सब ठीक है, ठीक है। बच्चे के जो पेट है उसकी जो लेयर्स हैं वो ठीक है, आंत ठीक है, सारी चीज़ें ठीक ही हैं। अब जो हम रिपोर्ट्स देख रहे थे उसमें क्या है, लिवर में एक छोटा सा कैल्शियम स्पॉट है, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देखा तो क्या आ रहा था, लिवर में एक छोटा सा क्या है, स्पॉट है, ठीक है। कितने mm का है, 5 से 6 mm का दिख रहा है, क्लियर। तो अगर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी है तो वो हमें इस रिपोर्ट के द्वारा पता चल जाएगी, ठीक है। तो जिसकी भी ये रिपोर्ट है प्रेगनेंसी में जिसमें हम देख रहे हैं, तो उसके बच्चे के क्या होगा, लिवर में क्या है, कैल्शियम स्पॉट है। अब ये किससे हो सकता है कोई पुराना इन्फेक्शन हो, उसका साइन हो सकता है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए देखो कुछ हमें ब्लड टेस्ट कराने होंगे, ठीक है। इसके बाद दवाई देने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर उसमें देखेंगे, ठीक है। फॉलो अप अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जाती है, ठीक है। अपने डॉक्टर्स को जैसे ही हमने ये अल्ट्रासाउंड कराया उसके बाद हमने अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स दिखाई, रिपोर्ट्स में देखा कि भाई एक कैल्शियम का स्पॉट दिख रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, ठीक है। फिर कुछ ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद दोबारा से एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी बच्चे में तो इसमें हमें पता चल जाएगी और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। फिर है किडनी और ब्लैडर, बच्चे के किडनी सही है या नहीं, ठीक है। दोनों किडनी नॉर्मल है, कोई सूजन नहीं है, कोई पानी नहीं भरा हुआ है, ठीक है। ब्लैडर हमें सही से दिखाई दे रहा है, पेशाब की जो थैली है, बच्चा पेशाब कर रहा है, ठीक है। स्कैन करते समय क्या हो रहा होगा, बच्चा टॉयलेट कर रहा होगा, तो वो भी हमें क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। ये किडनी फंक्शन के लिए पॉजिटिव साइन है, मतलब कि बच्चे की जो किडनी है वो प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। फिर है बच्चे की लिम्स और हड्डियों की लंबाई, ठीक है। जितने वीक्स पे हम करा रहे हैं उस हिसाब से बच्चे की जो हड्डियां हैं, फीमर है ना, ह्यूमरस है, टिबिया है, इन सब की जो लेंथ है वो नॉर्मल है या नहीं है। हाथ पैर उंगलियां सभी पार्ट सही हैं, ठीक है। हड्डियों की लंबाई प्रेगनेंसी एज के अनुसार ये दे रखी है, ठीक है। जैसे फीमर बोन, ह्यूमरस बोन और टिबिया बोन, तो इनके इतने इतने वीक्स के हिसाब से इतनी इतनी रेंज क्या है, ये नॉर्मल है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी कि भाई 21 हफ्तों के हिसाब से इतनी आ रही है तो ये क्या है, नॉर्मल है। अगर कोई भी एबनॉर्मल होता है तो वो क्या आएगा, हमें पता चल जाएगी या रिपोर्ट्स में बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कलर इमेज कराते हैं, 4D कराते हैं, तो बच्चे के हमें एक एक पार्ट्स हमें क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो बच्चे के हाथ ये दिख रहे है ना, बच्चे के पैर पूरी, ये सब हड्डी की क्या करी जाती है, मेजरमेंट की जाती है, तब जाके ये रिपोर्ट्स बनती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बच्चे के मूवमेंट और हार्ट बीट, बच्चा पेट के अंदर मूवमेंट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के समय हमने देखा बच्चा एक्टिव है, मूवमेंट अच्छे कर रहा है, हार्ट रेट कितनी है 148, मतलब नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। देखो इसमें भी ऐसे था, इसमें ऐसे हो गया, इसमें ऐसे हो गया, मतलब क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है पेट के अंदर, ठीक है। मतलब कि वो हेल्दी है, स्वस्थ है, एक्टिव है, क्लियर। फिर आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा और सर्विक्स के बारे में, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो रेंज है वो कितनी है, ठीक है। तो इसमें कितना है, 11 से 12 सेंटीमीटर, मतलब एडिक्वेट। अगर देखो एडिक्वेट लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, पर्याप्त है, मतलब नॉर्मल रेंज में है। अगर यहीं पे ओलिगोहाइड्रोमनोसिस, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमनोसिस का मतलब है कि पानी की क्या है, कमी है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कम है, और इसी की जगह पे अगर पॉलीहाइड्रोमनोसिस लिखा होता है तो उसमें क्या है कि पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो दोनों ही कंडीशंस हैं, अगर कुछ भी होता है तो वो रिपोर्ट्स में पता चल जाती है, ठीक है। तो हमारे क्या है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में है, नॉर्मल रेंज में है। प्लेसेंटा कहाँ है, पीछे की तरफ है, ठीक है, लो लाइंग नहीं है, नीचे नहीं है, जो ये सर्विक्स होती है, ठीक है, बच्चेदानी का मुंह, ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा अगर होता है तो रिस्क रहता है ब्लीडिंग होने का, ठीक है, इसलिए तो प्लेसेंटा कहाँ है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड में है कहीं, तो कोई रिस्क नहीं है। सर्विक्स की लंबाई देखी जाती है, कितनी है, 34 mm है, ठीक है। अगर इससे कम होती है, नॉर्मल रेंज से कम होती है, तो किसका चांस होता है, प्री टर्म डिलीवरी, मतलब जल्दी डिलीवरी होने के चांस होते हैं। ये जो रास्ता है ये खुल जाता है और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो अगर सर्विक्स की लेंथ कम होगी तो प्री टर्म डिलीवरी होने का रिस्क रहता है, मतलब बच्चे अपनी एज से पहले होने के चांसेस रहता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड और ब्लड फ्लो, बच्चे में अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, उसमें क्या होती है, 3 वेसल्स होती हैं। अभी हमने देखा था कि 3 वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी, 2 आर्टरीज और 1 वेन, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसी में 1 आर्टरी और 1 वेन होता तो ये नॉर्मल नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, ब्लड फ्लो नॉर्मल है या नहीं, ठीक है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं पे रुकावट तो नहीं है, ठीक है। देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो सही से हो रहा है या नहीं, बच्चे को प्रॉपर ब्लड जा रहा है या नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, सारी चीज़ें हमें इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो वो हमें दिख जाएगी। फिर है बच्चे की जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बेबी के मेजरमेंट्स। अभी हमने देखा कि जो अभी हमने रिपोर्ट्स देखी थी उसमें क्या था, बीपीडी। ये मैंने रिपोर्ट्स के बारे में एक एक डिटेल में पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। बीपीडी मतलब है बाईपैराइटल डायामीटर, ठीक है। ये जो बच्चे का हेड होता है ये, इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है, बाईपैराइटल डायामीटर, ठीक है। तो कितने, 20 वीक्स और 5 डेज के हिसाब से कितने होना चाहिए, 49 mm का होना चाहिए। फिर है हमारा हेड सरकमफ्रेंस, मतलब हेड का सरकमफ्रेंस। AC मतलब एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, ठीक है। FL मतलब फीमर लेंथ, बच्चे की जो बोन है, ठीक है, उसकी लेंथ। और वेट, और बच्चे का वेट हेल्दी साइज के हिसाब से 454 ग्राम बच्चे का वजन है। जो वेट है वो शुरुआत के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में कम बढ़ता है, लास्ट के ट्राइमेस्टर में ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ये वीक्स के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है हर चीज़ की, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की, है ना, पेट की, फीमर की, तुम्हारे हेड की, ये रेंज दे रखी है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं, हमारी नॉर्मल रेंज के अंदर हैं, क्लियर। देखो इस तरीके से बच्चे की हर एक पार्ट्स की लेंथ को क्या करा जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है, और फिर रिपोर्ट्स बनाई जाती है। लास्ट में बेबी की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसमें हम इम्प्रेशन में डालते हैं रिपोर्ट्स में नीचे कि बेबी की क्या है, ग्रोथ नॉर्मल है, हेल्दी है, ठीक है। अब जो रिपोर्ट्स में हमें दिखा, लिवर में क्या दिखा, एक कैल्सिफाइड स्पॉट, ठीक है, जो रेयरली सीरियस होता है, मतलब ठीक है, कभी कभी सीरियस होता है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर से फॉलोअप अल्ट्रासाउंड के लिए बोलें, वो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, सजेस्ट करेंगे, उन्हें करवाएं, ठीक है। कोई मेजर बर्थ डिफेक्ट स्कैन में नहीं दिखा है, रिपोर्ट्स में क्या बता रहा है कि कोई भी ऐसा बर्थ डिफेक्ट इस स्कैन के द्वारा नहीं दिखा है, क्लियर। अगर कोई दिखा होता है कि जैसे हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन है, स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिफ्ट, ये सारे क्या हैं, बर्थ डिफेक्ट हैं। अगर इस स्कैन के द्वारा कुछ भी दिखता है तो हमारे रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वही मैंने आपको एक एक करके समझाया है। इसमें देख लेते हैं सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, ठीक है। हमने देखा भाई सिंगल बच्चा है, यूट्रस के अंदर है, कितने हफ्ते हैं, 21 वीक्स और 3 डेज का है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, स्मॉल हेपेटिक कैल्सिफाइड फोकस, उसमें क्या दिख रहा था, लिवर में क्या है, कैल्सिफाइड स्पॉट है, मतलब एक स्पॉट है कैल्शियम का, ठीक है, वो हमने देखा अभी। अब इसमें क्या बोल रहा है, वायरल प्रोफाइल, ठीक है, कुछ टेस्ट होंगे वो सजेस्ट किए हैं और अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया है।
दोबारा उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हमारी इम्प्रेशन में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सिर्फ एक 5.7 mm Hg का 5.7 mm का क्या है, कैल्सिफिकेशन या कैल्सिफाइड स्पॉट है, जो कहाँ दिखा है, लिवर के लेफ्ट लोब में। क्लियर। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, नॉर्मल है भाई। हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं, फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोरेक्स और हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी, ब्लैडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में भी, ठीक है। ये रिपोर्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, कोई रिपोर्ट है आपके पास ऐसी, ठीक है, जिसमें कुछ भी एबनॉर्मल दे रखा है, तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।